एक धर्मांतरण का कानून यूपी में बना, उसे लेकर कहा गया कि एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए इसे बनाया गया है। आज जब इसी कानून के तहत सबसे बड़ा रैकेट बस्ट हुआ है, जो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले रहे हैं, आपको क्या लगता है ये एक ऐसा जुर्म है जिसको लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सुचरिता जी, इससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण कानून के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्राविधान है, और वो नहीं कि 15 साल, जब तक जेल की सलाख के पीछे अंतिम संस्कार न हो जाए। और उसमें किसको आपत्ति हो सकती है? जो फरेब से, प्रलोभन से, धोखा दे करके अगर धर्मांतरण कराए, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और जो कहे नहीं मिलनी चाहिए, वो अपना मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से इलाज कराए। और ये तो रिलीजियस न्यूट्रल है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है। किसी धर्म का कोई व्यक्ति किसी धर्म को प्रलोभन देके, धोखा देके करे तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। मैं तो आगे कहूँगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके, और इसके अलावा रासुका पब्लिक ऑर्डर और यूएपीए के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए। बात एक जलालुद्दीन की थोड़ी ही है। मलिहाबाद में एक और लाला थे जिनके यहाँ से 300 राइफलें, हथियार और 50,000 कारतूस मिले। मुजफ्फरनगर में ऐसे एक और हजरत मिले। तो आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ पर कोई ये है यतीम खाना है कि जिसको कोई ठौर ठिकाना न मिले, यहाँ आकर के अपना छल प्रपंच और इस तरीके का गोरख धंधा करे और इस तरीके की अट्टालिकाएं बनाए? घोड़े रखे, 6 जर्मन शेपर्ड कुत्ते रखे, 40 कमरे का मकान बना ले नाजायज सरकारी जमीन पे, और जब ध्वस्त किया जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कानून की प्रक्रिया। ये सारी कार्रवाई कानून की प्रक्रिया से हो रही सुचरिता जी। और जिसको शिकायत है, तो एक तरफ तो मैं चाहता था ये होते, इसकी आलोचना निंदा करने वाले कम मिलेंगे कि सरकार क्या कर रही थी, प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, भारत सरकार क्या कर रही थी। अरे पकड़ तो लिया, और क्या चाहते हैं आप? अब आलोचना करने के 10 बिंदु हैं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न होता अगर कह देते कि इससे ज्यादा जलील और थर्ड क्लास इंसान ढूंढना मुश्किल है। जलालुद्दीन ऐसा, लाला ऐसा, सलाउद्दीन ऐसा। और पुलिस ने जो किया है, मैं एटीएस को बधाई दूंगा, पूछताछ करें। और इसमें कुछ ऐसे राजनेताओं के नाम आ रहे हैं और ऐसे राजकीय कर्मचारियों के, सुना है सीजीएम के स्टेनो की पत्नी इनके गोरख धंधे और उसमें वो पार्टनर थी। तो जरा सीजीएम के स्टेनो साहब को भी जेल भेजने की जरूरत है कि उन्होंने सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स की अवहेलना की। और अभी आप देखेंगे कि स्थानीय पुलिस अधिकारी भी संलिप्तता पाई जाएगी, वो भी बर्खास्त हो, वो भी जेल जाएं। और जो भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, राजनेता हो, मैं चाहूंगा पूरा जो इनका सपोर्ट सिस्टम है कि किसी ने भी आंख उठाई जलालुद्दीन के ऊपर तो उसको ये एन केन प्रकार झूठे मुकदमे लगा करके, सुचरिता जी विद्वान पैलेस, उसको ये जेल भिजवाने की कोशिश करते थे, उसका आर्म ट्विस्टिंग करते थे, ब्लैकमेल करते थे। तो इसकी पूछताछ के बाद जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर पूरे सपोर्ट सिस्टम को भी ध्वस्त किया जाए। अभी तो हम पहले चरण में हैं, आगे आगे देखिएगा सुचरिता जी क्या क्या प्रकाश में तथ्य आते हैं आपके पास। आपने जो बात बोली है डीजीपी सर, उसी को आगे बढ़ा रही हूं कि जो कार्रवाई हुई वो भी कम है, आप ये बोल रहे हैं। मैं रशीदी साहब को जरा एक बार स्क्रीन पर लीजिए। रशीदी साहब, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो भी कम है, क्योंकि इस तरह का खेल जो ये कर रहा था, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये कार्रवाई पर फिर सवाल क्यों उठाते हैं रशीदी साहब? इन्होंने किया क्या है? हिंदू लड़कियों के रेड कार्ड, कन्वर्जन, और उसके बाद ऐसा साम्राज्य बन गया। किसका बन जाता है ऐसा साम्राज्य? आम आदमी जो अंगूठी बेच रहा था, ताबीज बेच रहा था, वो इतना बड़ा घर कैसे खड़ा कर लेता है? सुचरिता जी, मुझे तो अफसोस ये है कि हम बार बार इस बात को दोहराने और बताने के बावजूद फिर भी मुजरिम हैं कि इस्लाम में ज़बरदस्ती धर्मांतरण है ही नहीं, लोभ देकर धर्मांतरण है ही नहीं। फिर भी मुसलमानों को न जाने क्यों टारगेट किया जाता है, फिर भी न जाने क्यों एक छांगुर के नाम पर जो है तमाम कम्युनिटी को लेकर जो है बदनाम करने की टीवियों पर कोशिश की जाती है। मुझे तो बड़ा अफसोस है, ऐसे मुजरिम हर जगह मौजूद हैं। नहीं, कोई किसी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहा है। इस तरह का काम नहीं करते मौलाना साहब, कोई कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहा है। धर्मगुरु इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु भी कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, शांति के साथ सुनिए, बीच में मत बोला कीजिए, सुनिए शांति के साथ सुनिए। हाँ, एक मिनट, ठीक है। नहीं, आप आचार्य जी आप बोलिएगा, लेकिन मैं पहले उनकी पूरी बात सुनना चाह रही हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद सवाल करिएगा। पहले उनका पूरा आरोप सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। अरे आप लिस्ट दो ना, एक नाम तो दो। सुनना चाहते? ठीक है रशीदी जी, आप एक बार बोल लें, उसके बाद सवाल करिए। हाँ रशीदी जी, बात पूरी करिए।
देखो आचार्य विक्रमादित्य, आपकी ये आदत गलत है। पहले आप सुनो, फिर जब आपका नंबर आए बड़ी विचित्र है भाई, तो आप तो सीधा सीधा एलिगेशन लगा रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे बताओ, नाम तो दो, केवल बोलने से थोड़ी काम होता है, कोई तथ्य भी देने होते हैं। तथ्य नाम की चीज होती है। अरे सुनो, मेरे पास सैकड़ों नाम है, सामने चीज हुई है इस देश के अंदर, किस प्रकार से तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया गया, तलवार के बल पर, जिसको आप कह रहे हो नहीं क्या है भाई, सुचारिता जी नहीं है। ठीक है आचार्य जी, उन्हें एक बार बात कंप्लीट करें जी, तो वो बाहर है स्टूडियो से, तो उनकी बात नहीं जा पाएगी। हाँ ठीक है, एक एक करके देखिए, एक एक करके। रशीदी जी आप बोलिए पहले। आप ये कह रहे हैं एक पूरे एक समाज को बदनाम किया जा रहा है इसकी तरफ इन्हीं से बुलवा लेते पहले। मुझे नहीं लगता वो सही है। चुपता है टीवी पर बोलने की। नहीं, उनको नहीं चुप रहा है। आप बोलिए ना सर, बोलिए मौलाना। सुनिए मेरी बात। हाँ। देखिए, सैकड़ों वाकयात आप जो है सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, भरे पड़े हैं कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी की और उसका धर्मांतरण करा लिया। सैकड़ों वाकयात हैं भाई, आप उनको मगर उस पर काउंटर टीवी करिए। डिबेट नहीं होती। हाँ, उस पर टीवी डिबेट नहीं होती। भाई साहब एक भी लिस्ट दो ना, एक नाम वो तो दो। कहते हैं घर वापसी हो गई, थाना है, पुलिस है। अगर हिंदू करे तो घर वापसी है, अब एफआईआर और मुसलमान करे तो धर्मांतरण है। ये कहाँ का अंतर है? अब मुझे जरा आचार्य जी पहले मुझे डील करने दीजिए प्लीज, मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। मौलाना साहब आप ये कह रहे हैं, नहीं मैं चाह रही हूँ आप लोग सब बोलें, ये मुद्दा ऐसा है इस पर सब बोलें। मैं चाहती हूँ आप भी बोलेंगे, क्योंकि अगर आप मुस्लिम समाज कुछ महसूस कर रहा है बीच में बोलने वाली, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरी एक कौम को पेंट कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी उसी तरह की सोच रखी जा रही है। मुझे नहीं लगता ये सही है। नहीं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। ये धर्मांतरण एक कानून बना हुआ है। हाँ। जो भी आदमी करता है वो मुजरिम है कानून की नजर में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हिंदू करे तो घर वापसी हो जाती है और मुसलमान करे तो धर्मांतरण हो जाता है। सर, धर्मांतरण नहीं बात हो रही है, जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण के धंधे की बात हो रही है। इस बात को समझिए मौलाना साहब, जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण को धंधा बना लेना कि आप उसे उधर करोड़ों की कमाई अगर कोई धर्मांतरण से कर रहा है तो कोई दिक्कत है ना सर। आप किसी का धर्म, आप मुझे बताइए मौलाना साहब, कोई आपके पास आए अपनी मर्जी से इस्लाम में कबूल करना चाहे, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे सिर्फ, सुनिए, कोई आए अपनी मर्जी से आपके पास आए और बोले मुझे कि इस्लाम कबूल करना है, आप उसकी इच्छा को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन आप करोड़ों रुपए जब उससे बनाने लगेंगे तो आप पर भी कार्रवाई होगी कि आप ये जबरन करा रहे हैं। अरे सुनो मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। बोलिए। पहले विक्रमादित्य नहीं बोलने दे रहे थे, अब आप नहीं बोलने दे रही हो। सुन तो लीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, कुरान ये कहता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती या लोभन प्रलोभन से इस्लाम में लाता है, इस्लाम उसको नहीं मानता। फिर भी अगर ये गोरख धंधा चल रहा है तो इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर, अगर मौलाना साहब कोई लेना देना नहीं है। जो कानून नहीं मान रहा, वो इस्लाम मान रहा है। इसको तो जुर्म कहिए ना, ये एक जुर्म है, ये धर्मांतरण नहीं है तो एक जुर्म है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, ये जुर्म कर रहे हैं ना, तो अगर जुर्म कर रहा था तो इस छांगुर के खिलाफ कार्रवाई तो सही है।